चालू कर दो चालू। हाँ, क्या हाल है? हेलो जी, क्या हाल चाल? नमस्कार, दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। चैट क्यों नहीं दिख रही है? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। एक मिनट यार, चैट अटक गई है, एक मिनट। हाँ, अरे एक बार बताओ भाई, आवाज आ रही है? हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे सब लोग? बढ़िया एकदम। बीच बीच में चैट अटक जाती है यार, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये दिल विल बना दो एकदम बढ़िया से। बाकी मैं एक बार अपने फोन में भी चेक कर लेता हूँ। मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। रुको 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 रुको। 2 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, बढ़िया। आओ, बीच बीच में ना चैट अटक जाती है। चल बेटा आजा, क्या हाल चाल? तो अरे मैंने क्लास रीशेड्यूल करवाई थी 4:15 से, तो शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, नहीं हुई होगी, तो शायद एक बार आप 4 बजे जुड़ गए थे। खैर चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो अपन 5:30 तक पढ़ेंगे, बाकी फिर अपनी रात की मूवी तो है ही सही, 7:30 बजे से, है कि नहीं? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो अब सर सर्किटबाजी सिखा दो। मैंने कहा बस जो भी बची कुची चीजें हैं उन्हें रैप अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं और सर्किटबाजी सीखते हैं। हाँ सर, वो हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा, एली वाला की पॉइंट हमें जानना है कि वो एली वाला की पॉइंट क्या है। बिल्कुल बताएंगे, उससे पहले कुछ चीजें एक बार डिस्कस कर लें। उससे पहले कुछ चीजें, एक मिनट, कल के लेक्चर में ये कुछ हमें करना था ना, ये कुछ हमें करना था कि नहीं? हाँ सर, ये देख लेते हैं, ये एक बार देख लेते हैं आरएमएस वाला, फिर मैं आपको जेई के सवाल कुछ करवा दूंगा, जेई मेंस के कुछ सवाल करवा दूंगा, ठीक है, वो करवा दूंगा। फिर एक की पॉइंट सिखाऊंगा, फिर अपन सर्किटबाजी पे चलेंगे। चलिए, खैर आज ये बोर्ड आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना, इस बोर्ड की बहुत अच्छे से चकाचक, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो दिख रहा है, काफी क्लियर हो गया ये बोर्ड, है ना? तो फाइंड आरएमएस वैल्यू, ये एक बच रहा था, अपनी क्लास खत्म हो गई थी, ये एक बच रहा था। सॉरी। v इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, v इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इसका आरएमएस वैल्यू। अब सर आरएमएस वैल्यू एक बार मैं आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों, आरएमएस वैल्यू है ना, आरएमएस वैल्यू में हम क्या करते थे? सबसे पहले स्क्वायर लेते थे, फिर मीन लेते थे, फिर उसमें लास्ट में अंडर रूट लगा देते थे। यस और नो? हाँ सर, सही बात है। तो अभी सबसे पहले तो हम स्टेप 1 करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं ना, स्टेप 1 कर लेते हैं कि क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या नहीं करना है। अच्छा, मतलब आप गलत अप्रोच बता रहे हो। यस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ एक चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्लो में वो कर जाएंगे जो इस सवाल में हमें नहीं करना है। क्या? कि पहले स्क्वायर ले लेंगे, स्टेप 1। क्या? स्क्वायर ले लिया, 100 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या गलत अप्रोचेस हैं। फिर एक बच्चा क्या करता है? स्क्वायर कर लिया, यानी 100 का स्क्वायर, फिर पहले स्क्वायर कर लिया, ठीक है साहब। फिर अब साइन स्क्वायर का एवरेज लेगा, कॉस स्क्वायर का एवरेज लेगा, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना है कि साइन स्क्वायर का एवरेज ले लिया, कॉस स्क्वायर का एवरेज ले लिया। यहां पे हम ये नहीं करेंगे। तो सर फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सर एक काम करेंगे, एक ये गलत अप्रोच हो गई है ना, ये वाली अप्रोच कैसे होगी? ये वाली अप्रोच कैसे होगी? गलत अप्रोच हो गई। अब दूसरी अप्रोच, गलत अप्रोच, वो मैं आपको बताता हूं लास्ट में, सही अप्रोच बताऊंगा। कि हमने बोला कि हम इससे 2 उधार ले लेते हैं। क्या उधार ले लेते हैं? 2 उधार ले लेते हैं। हमने 100 से रिक्वेस्ट करी कि 2 उधार दे दो, तो 100 ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे हो जाता हूं 50 इंटू 2, ऐसे करके आप लिख लो, है ना? हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनना, 2 गलत अप्रोचेस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सही अप्रोच बताऊंगा। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो गया? साइन 2 ओमेगा टी, बरोबर है? अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो गया साइन 2 ओमेगा टी। अब बच्चा इसको बोले साइन में आ गया, अब बच्चा क्या बोलेगा कि ये क्या आ गया? साइन में आ गया, है ना? सही बात है, यस सर।
तो पहले देखो, सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं रॉन्ग अप्रोच, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए रॉन्ग अप्रोच। ये अप्रोच गलत है कि हम पहले स्क्वायर करते थे, सबसे पहले स्क्वायर किया, ये सर इसको स्क्वायर कर लिया, फिर मीन ले लिया, है ना, फिर क्या ले लिया, मीन ले लिया। समझ में आ पा रही बात? ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना, ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बोलो क्लियर है? ठीक है। ऐसे भी करते हैं कई बच्चे, मेरी बात सुनना, देखना एक सेकेंड, यहां पे मेरी बात सुनना। ऐसे भी करते हैं, सुनिएगा, ऐसे भी करते हैं कि 100 है ना, 100 का स्क्वायर, दूसरा गलत अप्रोच मैं बता रहा हूं, वो ठीक वाला था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये भी गलत अप्रोच है ये वाला। क्या? किसको स्क्वायर कर दिया, ऐसे स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर 100 स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ लगा दिया, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ लगा दिया, गलत है। फिर ऐसे एक तरीका ऐसे कि 100 का स्क्वायर साइन इंटू कॉस, है ना, का स्क्वायर, फिर ऐसे बोल दिया कि यार ये स्क्वायर तो हो ही गया, तो साइन का एवरेज 0, कॉस का एवरेज 0, ये भी गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है, जो अभी मैं आपको बतला रहा था, कि जिसमें आपको 2 उधार ले लेना है ना, ये कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस है ऐसा जिसमें आपको जहन में रखना है क्या, कि आप इससे उधार ले लो, 100 से 2 उधार ले लो, और इसको कैसे लिखो मैं आपको बताता हूं। v इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, आप ऐसे लिखो v इक्वल्स टू 50 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रही बात? और फिर आप क्या बोलोगे, 50 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए। अब यहां से आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, जैसे मतलब आप इसको एक पूरा अच्छे से साइन में कन्वर्ट कर लो। चाय पी लेता हूं यार, चाय बन गई है, चाय पी लेता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जैसा नॉर्मल प्रोसीड करते थे कि स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, फिर लास्ट में रूट लगा देंगे, वैसे। अब बताओ क्या आंसर आएगा, अब बताओ क्या आंसर आएगा। सर स्क्वायर कर दिया, सर ये हो गया 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, स्क्वायर कर दिया। यस सर, स्क्वायर करने के बाद देखो पहला स्टेप स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद 50 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना हो गया, जो भी पेट में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन स्क्वायर का एवरेज हो गया हाफ। यस सर, और लास्ट स्टेप क्या हो गया बेटा, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, 50 का स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट ले लिया, कितना आ गया, 50 स्क्वायर का अंडर रूट हो गया 50, नीचे 2 है तो 50 बाय रूट 2 एम्पियर। ये अपना करेक्ट क्या है, वोल्टेज है तो वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर नहीं आएगा, वोल्टेज है ना तो वोल्ट आ जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर है 50 बाय रूट 2। तो ये करेक्ट अप्रोच होने वाली है हमारी, ये हमारी क्या होने वाली है बच्चों, करेक्ट अप्रोच होने वाली है। मैं आपको सारी अप्रोचेस दिखा देता हूं, ठीक है, बस इसमें मैंने इसीलिए इसको लास्ट के लिए छोड़ा था। देख लो एक बार क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले वो देख लो क्या करना है, सिर्फ पहले ये देख लो क्या नहीं करना है। कि स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर, ऐसा हमने आज तक नहीं किया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में आ रहा है और फिर हाफ हाफ कर दिया हो। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साथ में आ रहा था, उसका एवरेज 0 ले लिया था, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साथ आ रहा है, हाफ इंटू हाफ नहीं। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर 0, कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर 0, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, यहां पे ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम 2 उधार लेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 100 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 50 इंटू साइन 2 ओमेगा टी लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, अब साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ रखेंगे, फिर लास्ट में रूट लेंगे। तो ये क्या किया, स्क्वायर पहला स्टेप, दूसरा एवरेज लिया, है ना, और तीसरा स्टेप रूट ले लिया। डन है, डन हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, क्लियर है एकदम? बोलो भाई, क्लियर हो गया एकदम? चैट को क्या हुआ? हम्म, एक मिनट, मेरे को ना चैट दिख नहीं रही यार। क्लियर है? जल्दी से बता दो, मेरे को चैट ना दिख नहीं रही, बीच बीच में अटक जा रही, तो कोई बात नहीं, आप यस और वो थम्स अप और वो दिल वाला वो सब कर दो, ठीक है, ठीक है। फोन में देख लेता हूँ मैं अपने फोन में चैट देख लेता हूँ। हम्म,
क्लियर है? ठीक है, पता नहीं शायद कोई ग्लिच होगा, पूछ लेता हूं मैं एक बार, पूछ लेता हूं। हाँ वैसे आपके वो रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लेता हूं मैं क्या दिक्कत आ रही है। फोन उठाए सामने वाला तो है। हेलो हेलो, यार ये चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही है मेरे को? अटकी हुई है चैट, आप देखो चैट क्यों नहीं दिख रही है? अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं, अटकी हुई है चैट, ये बोल रहा हूं ना, दिख तो मुझे भी रही है। दो देखो करो, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने रिफ्रेश भी करके देख लिया 2-3 बार, ठीक है। हम्म 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 ठीक है, चलो भाई क्लियर है, चलें आगे। एक बार मैं देख लेता हूं, पता नहीं क्या दिक्कत है, कभी कभी कुछ हो जाता है। हम्म अरे भाई यहाँ पे अपनी गुटरगू चल रही है इन लोगों की यार, चैट बंद ही कर देता हूँ। यहाँ पे लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं यार। चल ये हो गया, ठीक है। अब देख कुछ जेई के सवाल लगाते हैं, आजा। कल करवा दिए थे, कल करवा दिए थे इस तरीके के सवाल, देख लो एक बार फटाफट से। एन ऑल्टरनेटिंग current is given by the equation I equals to I1 sin omega t plus I2 cos omega t, then the RMS current will be खट खट, ये कल करवाया है, फिर कर लो जल्दी से फटाफट से, जल्दी से फटाफट से, ठीक है। देख लो, मैं वेट कर लेता हूं आपका, वेट कर लेता हूं, फटाफट से कर लो। हेलो हेलो हेलो, अमन, मैं कह रहा हूं आप नहीं देख रहे क्या बैच आजकल? अच्छा अभी भी लीव पर हो क्या? अरे मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं यार आपको, देखो यार ये, देखो एक बार, है ना, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, हाँ ठीक है। चल क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर कर दो पहले, क्या कर दो, आई स्क्वायर इक्वल्स टू I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2, अरे इसका स्क्वायर करोगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो 2I1 साइन ओमेगा टी इंटू I2 कॉस ओमेगा टी, है ना, 2AB, सही है, 2AB सही है क्या? यस सर। अब देखो आई स्क्वायर, अब क्या करेंगे, स्टेप 1 हो गया, अब एवरेज लेंगे, अब एवरेज लेंगे, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना हो गया, हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना हो गया, हाफ, और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी के प्रोडक्ट का एवरेज हो गया 0, सही है। तो कितना आ गया बेटा, लास्ट में अंडर रूट निकाल लो, मतलब अंडर रूट ले लो, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका अंडर रूट, यानी कि ये ऑप्शन बनेगा बेटा हमारा, स्क्वायर थोड़ी है, गलत है, यहां पे अंडर रूट होना चाहिए, ये देखो देखो बहुत ध्यान से सुनना, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2 यानी रूट, लेकिन 2 रूट के बाहर है, लेकिन 2 तो अपना रूट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। जैसे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर हाफ हो गई, यानी कि इसका रूट हो गया और नीचे √2 हो गया, ये बिल्कुल अपने पास सही आ रहा है। जल्दी बोलो क्लियर है क्या बेटा, जल्दी बोलो क्लियर है क्या बेटा, फटाफट से, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, जल्दी बताओ। पता नहीं आज की क्लास को नजर लग गई, ऐसा लग रहा। हमारी चैट भी अटक रही है, ठीक है कोई नहीं, अभी दिख रहा है मेरे को, अभी दिख रहा है, क्लियर है, ए हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ इधर,
ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेम टू सेम, 1 मिनट, ये मैं आपको हॉट वायर एमीटर बता दूंगा, तब आरएमएस वैल्यू निकालते हो। इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल जल्दी से, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल ले बेटा फटाफट से, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल ले। ये भी जेईई मेंस का सवाल है, 2021 में पूछा था। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। कल खूब स्लाइड नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आ रही, स्लाइड आ रही है, देखो आ रही है, स्लाइड आ रही है। नहीं, नहीं करना ऐसे, आरएमएस इक्वल्स टू आई पीक बाय रूट 2। हाँ मतलब ठीक है, कर लो प्योर। हाँ ठीक है चलेगा। रंजन सर ये प्योर साइन कॉस है तो आई आरएमएस को आई पीक बाय रूट 2 कर सकते हैं, तो 50 बाय रूट 2 आ जाएगा, कर सकते हो। कैंट वी, आ रही बेटा स्लाइड, कैंट वी कैंसिल 50 into 50 by 2 बिफोर अप्लाइंग रूट? यस यू कैन, यस यू कैन। रिंकू शास्त्री, यस यू कैन कैंसिल वॉट एवर यू वॉन्ट बिफोर पुटिंग इट इनसाइड अंडर रूट। ठीक है चलो, ठीक है भाई, देख लो इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बता दो क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वही है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको दे रखा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के लिए अपन स्क्वायर करेंगे, हो गया आई स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दो इसका, इसको बोल दिया ए। एक तरीके से क्या हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा ना, स्क्वायर करो। तो रूट 42 का स्क्वायर 42 इंटू साइन स्क्वायर, जो भी कचरा पट्टी है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर एट ऑल, इसका स्क्वायर। रूट 42 का स्क्वायर 42, साइन के अंदर जो भी है ये हो गया साइन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 प्लस 2ab, प्लस 2ab, ए हो गया रूट 42 इंटू साइन के अंदर जो भी है वॉट एवर इंटू बी इंटू 10। ठीक है ओके। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर बता दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, एवरेज लेंगे। आप रिवीजन करके आए होंगे, मान के चल रहा हूं, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ प्लस 100 का तो एवरेज फिर 100 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी यहां पे ये सब कचरा पट्टी, साइन का एवरेज 0 हो गया। तो सरपंच जी तो चल दी, अब कौन करेगा गांव की रखवाली। 42/2 इज 21, तो आ गया अंडर 121। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, रूट 121, जो कि आ गया 11 एम्पियर, जो कि बच्चों ने चैट में स्पैम कर दिया है। 11 एम्पियर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है 11 एम्पियर। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है, आ गया चैट्स, आ गई ना चैट, चटाचट, जल्दी बोलो, चैट आ गई चटाचट। हाँ सर क्लियर हो गया मालिक, 11। अरे यार ये क्या है यार, ये गुरुजी, गुरुजी इसी बात पे एक मेंस का सवाल और फेंक के मारो। सर आप एक मेंस का सवाल और फेंक के मारो प्लीज। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, एक मेंस का सवाल और फेंक के मारो। मैंने कहा लो, फिर मैं कहा संभाल लोगे, अरे संभाल लेंगे यार गुरु, संभाल लेंगे। तुसी ते एक मेंस दा सवाल साडी तरफ फेंक के मारो, ये लो, मैं एकदम अच्छा हूं, मैं एकदम अच्छा हूं। हाँ 2 क्लास है और क्या, ऐसी थोड़ी है। चलो यहां पे थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अरे ऋषिकेश चैट, चैट चालू कर रखी, यही लिख दिया आंसर। जल्दी कर लो। जिससे ठीक लगे कनक बेटा, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। चलो भाई स्क्वायर करो जल्दी यार, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। 8, 8। सर आप में इतना दिमाग है तो आप डायरेक्ट ही कर लो ना। मैं कहा मेरे को चैलेंज दे रहा, रुक जा, अभी मैं डायरेक्ट बिना कलम चलाए करता हूं, रुक जा तू, ठहर जा। हम्म हम्म देखना पड़ेगा। 1464, हाँ 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 64 का अंडर रूट ना, 64 का अंडर रूट। ओके थैंक यू सृष्टि। 64 का अंडर रूट 8 आना चाहिए आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है 64 का अंडर रूट। ठीक है ठीक है चलो, तो स्क्वायरिंग कर दो यार बॉस, खूब सारे सवाल करवा दिए देखो मैंने। स्क्वायरिंग कर दो, आई स्क्वायर, सबसे पहले 6 का स्क्वायर हो गया 36, ए प्लस ये जो भी कचरा, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर, रूट 56 का स्क्वायर 56 इंटू साइन स्क्वायर, इसके अंदर क्या है, आई डोंट केयर एट ऑल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। हाँ जी सर, हाँ जी सर जी, यस सर। सेकंड स्टेप है एवरेज लेने का। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं,
एक चीज को 20-20 बार समझा रहा हूं, एक एक जैसे 10-10 सवाल करवा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, रोज क्लास अटेंड करने आओ ना। 36 + 56 साइन स्क्वायर का हाफ प्लस 2 × 6 × √56 साइन का एवरेज 0, यहां पे साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ कितना हो गया, ये तो निपट लिया भाई। 56/2 कितना हो गया बेटा 28, 28 का डबल कितना होता है 56, 36 और 28 कितना हो गया, दो इसको इधर दे दो तो ये तो 64 हो गया, कितना आ गया 64 हो गया ना, और लास्ट में क्या लेंगे रूट ले लेंगे, तो √64 यानी कि आ जाएगा 8, तो आंसर आ गया 8। बच्चे बता तो रहे हैं भाई यार 8 कब से लिखे जा रहे, यूट्यूब से कर लो बेटा सिद्धि। भाई तुम लोग कुछ भी रैंडम इधर उधर की चीजें, मतलब क्या मैं पढ़ा रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। अच्छा कोई कोई बच्चे सो के जागते बोले अच्छा अल्टरनेटिंग करंट शुरू हुए 5 लेक्चर हो गए हैं, चलो आज क्लास अटेंड करते हैं। अरे यार ये क्या है देखें जरा, ये तो बन ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। रोज क्लास आनी पड़ती है, रोज क्लास में आना पड़ता है, हलवा पूड़ी थोड़ी बट रहा है, रोज क्लास में आना पड़ता है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर कर लो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर कर लो, कंसेप्ट आप कंपेयर कर लो, आप यही पाओगे कि भाई एक नंबर मामला है, यही पाओगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं। अब बीच बीच में आप उठ के आओगे तो फिर थोड़ी काम चल पाएगा बेटा, है ना, फिर नहीं काम चल पाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एक पर्टिकुलर आपको की पॉइंट बताना चाह रहा हूं, एक पर्टिकुलर की पॉइंट बताना चाह रहा हूं। वो ऐसा की पॉइंट है ब्रह्मास्त्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, और मैं आपको लाइव नॉन पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज जेईई मेंस के इस ट्रिक से करके दिखाऊंगा, यूं सॉल्व होगा, यूं, ठीक है, यूं सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और क्या है ट्रिक में, तो देखिए मेरे साथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है? हाँ सर 11 तो वेस्टेड है, लेकिन चैप्टर, बस चैप्टर का नाम आता है कि नहीं आता? हाँ सर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस उतना काफी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का नाम आता है, तेरे को उतना काफी है। वहां पे क्या होता था, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती थी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट दूसरा एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन, ऐसे करती थी। एम्पलीट्यूड होता था ए, यानी मैक्सिमम वैल्यू ए। करंट और वोल्टेज भी यहां पे एसएचएम कर रहा है दोस्तों, यहां पे, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट और वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो इसका मतलब कुछ सिमिलैरिटी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में और अल्टरनेटिंग करंट में, कुछ नहीं, पूरी की पूरी सिमिलैरिटी है। तो अब सुनो, वैल्यूज देखो, वो भी क्या होता था, देखो इस तरीके से नहीं होता था, मैं आपको बता देता हूं। अरे जैसे करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, ऐसा साइन वाला फंक्शन में ले लेता हूं। कौन सा फंक्शन ले लेता हूं? साइन वाला फंक्शन ले लेता हूं। ये देखो, जैसे करंट वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं मुन्ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से चलता जाएगा, प्रक्रिया चलती जाएगी, आप चिंता मत करिए, इस तरीके से प्रक्रिया चलती जाएगी। यस सर। तो ये जीरो वैल्यू, ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ये जीरो। तो देखना कुछ चीजें हैं यहां पे, बहुत ध्यान से सुनना। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। ए क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड बोल लो, पीक बोल लो, मैक्सिमम बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो। ए को पीक बोल लो, एम्पलीट्यूड बोल लो, मैक्सिमम वैल्यू बोल लो, कुछ भी बोल लो। जीरो। अब ये की पॉइंट कैसे काम करता है और कैसे पेपर में हमारा समय बचेगा और गलती भी नहीं होगी, क्योंकि अगर नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो गलती हो सकती है थोड़ी बहुत। ना हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ट्रिक देखो, जीरो, a/2, इसको याद रखना ऐसे ही, और अभी याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मेरे साथ देखते जाओ और धीरे धीरे याद कर लेना। जीरो, a/2, a/√2, √3a/2 प्लस ए। अब इन्हीं की मिरर इमेज इधर, a/2 माइनस a/2, a/√2 माइनस a/2, √3a/2 माइनस √3a/2 प्लस ए माइनस ए। ओके, यहां पे कुछ इंटरवेल्स लिखे हुए हैं। कैपिटल टी टाइम पीरियड है। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड जिसमें एक साइकिल पूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं 2π/ω, जिसको हम बोलते हैं 2π/ω, टाइम पीरियड वो है। तो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में यहां पे कुछ इंटरवल्स बने कि अगर 0 से a/2 जाना है तो t/12 का समय लगेगा, a/2 से a/√2 जाना है t/24, a/√2 से √3/2 जाना है t/24, √3/2 से प्लस ए जाना है t/12। उसी प्रकार से 0 से -a/2 जाना है t/12,
-a/2 से -a/√2 जाना है t/24, -a/√2 से -√3a/2 जाना है t/24, -√3a/2 से -a जाना है t/12। आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, नॉट ओनली फ्रॉम ऐसे 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 ऐसे, आप ऐसे आना है, आपको a से √3a/2 आना है, इतना ही टाइम लगेगा, आपको √3a/2 से a/√2 आना है, इतना टाइम लगेगा, आपको a/√2 से a/2 आना है, इतना टाइम लगेगा, आपको a/2 से 0 पे आना है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। अभी तो ये डॉट टू डॉट हुआ, अब हमको किसी एक डॉट से किसी और दूसरे दूर के डॉट पे जाना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी जाओ। देखो इधर मेरी बात सुनो, बस ये ट्रिक काम आपके आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कैसे काम आएगी, सुनना। सर हमें जाना है 0 से a तक, मैंने कहा जाओ, मुझे क्या, जाओ 0 से, बना दो 0 से जाओ, मतलब यहां से शुरुआत हो रही है 0 मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, t/12 प्लस t/24 प्लस t/24 प्लस t/12, कितना, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला, सारे टाइम ऐड कर दो, कितना है, t/12 प्लस t/24 प्लस t/24 प्लस t/12, ये आपके पास आएगा 3t/4 आ जाएगा। कहीं से भी कहीं जाओ, सर हमें यहां से, बहुत प्यारा की पॉइंट है, यहां से यहां जाना है, मैंने कहा जाओ यहां से यहां जाना है, तो ये दो टाइम पीरियड ऐड कर दो, t/12 और t/24, ये आ जाएगा t/8। अच्छा सर अगर एक बात बताओ, हमें यहां से यहां जाना है, मैंने कहा जाओ, मुझे क्या है, यहां से आ जाओ, लेकिन फिर ये टाइम ऐड कर दो, t/24 t/24 t/12, ये ऐड कर दो t/6। ओ यार ये तो बहुत ही पाजी, तो बहुत ही बढ़िया सी चीज हो गई। सर हमें यहां से यहां जाना है, मैंने कहा किसी ने नहीं रोका, जाओ, ये सारे यहां से लेकर के सारे यहां तक के टाइम पीरियड ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, t/2 आ जाएगा। बोलो फील आई क्या, और बताऊं, हाँ सर देखो आपको a/√2 से -a/√2 जाना है, जाओ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला टाइम पीरियड ऐड करते जाओ, टाइम t/24 t/12 t/12 t/24 ऐड करते जाओ, मक्खन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे ये तो हुआ ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है ये, मैं कहूंगा इस ब्रह्मास्त्र को अप्लाई करके देखो, बहुत मजा आएगा, और मैं अप्लाई करवाऊंगा। पहले बोलो क्लियर है क्या, पहले बोलो क्लियर है क्या, जल्दी बोलो क्लियर है। अरे बताओ मुन्ना, फिर चैट अटक गई। क्लियर है। अब अभी तो देखो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी तो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। अभी तो ये क्या है, अभी तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया, अब मैं, हाँ 11th में एसएचएम में भी था, यस यस, टापरे उड़ा दिए, याद हो गया, अच्छी बात है अगर याद हो गया तो। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। एसएचएम की तो स्लाइड है, और क्या, ऐसा एसएचएम में था, यस। किसी को ब्लॉक नहीं किया दोस्त, किसी को ब्लॉक नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, यकीन 2 से सेम कंटेंट है सर। मैं तो बस इतना बोलता हूं, ये कोटा का कंटेंट है, बस क्या कंटेंट है, कोटा का कंटेंट है सर, इसको अप्लाई करना सिखा दो। मैंने कहा 1 मिनट अगर तू रुक जाए तो मेरे पास जेई मेंस के भी सवाल है, ठीक है, मेरे पास जेई मेंस के भी सवाल है, देख आराम से, बिल्कुल तेरे को घबराहट नहीं होनी चाहिए। और मैं तेरे को शुरुआत ही किससे कर रहा हूं, देख अप्लाई करवाता हूं, शुरुआत ही जेई मेंस के सवाल से कर रहा हूं। एक तो 2019 में आया था, और एक जेई मेंस 1575 में भी आया था, जेई मेंस का एग्जाम जब पहले होता था तो 1575 में, तो मजाक लग रहा है। हड़प्पा की सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में एनटीए के सबूत निकले हैं, एनटीए के सबूत निकले हैं, जेई मेंस कंडक्ट होता था तब, तो सबूत मिले हैं। 1575 में भी पूछा गया था सेम सवाल, क्या कह रहा है देखो, इधर आओ, क्या कह रहा है देखो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको ये दे दिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये दे दिया, ठीक है, इज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड। अरे यार ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, फालतू की बात कर रहा है, बकवास, काम की बात, काम की बात। तब भी देखो 1575 में भी ये बकवास किया करता था, ठीक है। इज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड, कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू इज, कितना समय लगेगा, आपको ये दे दिया V इक्वल्स टू 220 वोल्ट साइन 100 पाई टी, है ना, ऐसा करके दे दिया। कह रहा है कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक मैं कर देता हूं, बाकी एक अगला आप कर देना, और दे दूंगा फिर, ठीक है। कह रहा है कितना टाइम लगेगा टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू होती है ए, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू यानी a/2 से कहां तक जाने में, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, यानी कि
हाफ ऑफ द पीक वैल्यू यानी a/2 से a जाने में कितना समय लगेगा। याद किया हमने ब्रह्मास्त्र, a/2 से a तक जाने में कितना समय लगता है। a/2 ये रहा, मशीन है सर, क्या है ये मशीन है, लिटरली मशीन है। a/2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, हमने कहा ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐड कर दो, कितना आ रहा है, a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी t/24 प्लस t/24 प्लस t/12। ये पता है कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दो, t/24 t/24 t/12 आ जाएगा, t/12 दो बार आ जाएगा t/6, कितना आ जाएगा, t/6 आ जाएगा ना। यहां से यहां तक जाना है तो ये टाइम ऐड कर दो सारे, कितना आ गया, t/6 आ गया, कितना आ गया, t/6 आ गया। तो जो हमारा आंसर है, सुनना बहुत ध्यान से, वो क्या आएगा, t/6 यानी टाइम पीरियड बाय 6। सर लेकिन टाइम पीरियड तो पता ही नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो पता है कि जो ये आंसर आ गया अपना, इतना समय लगेगा। एंड वी नो कि t जो होता है वो क्या होता है, 2π/ω। यस सर, तो ये कितना हो गया, t की वैल्यू होगी 2π/ω, t की वैल्यू होगी 2π/ω, और नीचे कौन आ गया, 6 आ गया। अब सर ओमेगा कितना आएगा, बहुत सिंपल है, यहां पे ध्यान से देखो, ओमेगा कौन है, t के साथ जो भी कचरा पट्टी होती है वही ओमेगा होती है। मैं कह रहा हूं t के साथ जो भी कचरा पट्टी होती है वही ओमेगा होती है, t के साथ जो कचरा पट्टी होती है वही ओमेगा होती है। कौन है ओमेगा, 100π। यहाँ पे ओमेगा कितना है, 100π, तो हो गया 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, दो बार समझा दूंगा, डोंट वरी, 100π, और यहां पे आ गया 6, पाई से पाई शहीद, 2 3 जा 6, ये आ गया 1/300, कितना आ गया, 1/300। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.3, 1/3 कितना हो गया, 0.33 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा मिली सेकेंड में, आ जाएगा 3.3 मिली सेकेंड। इतना सेकंड आ रहा ना, 1/300 इज नथिंग बट 3.33 मिली सेकंड। मिली हमारी कॉलोनी में भी रहती है, सच में रहती है, मेरी तो कॉलोनी में रहती है मिली। 1/300, 1/3 हो गया 0.33 डिवाइडेड बाय 100, तो आप ऐसे लिख लो 3.3/1000 यानी 3.3। हो गया जेईई मेंस का सवाल, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं अपने वन शॉट, कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया जेईई मेंस का सवाल, ये आ गया आंसर, फोड़ दिया सॉरी 3.3 मिली सेकेंड, क्लियर हो गया, डन है मालिक, हाँ सर, बहुत बढ़िया फीफा बेटा। समीर ने लिखा है, सर आप सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन मेरे दादाजी के समय का है, 1572। देखो मैंने कही थी, देखो समीर ने कंफर्म भी कर दी, ठीक है। देखते हैं प्रचंड का बेटा। हाँ, रेजिस्टिव लोड की कोई जरूरत नहीं है, रेजिस्टिव लोड की कोई आवश्यकता नहीं है, बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। लो सर एक सवाल और हो जाए फिर तो, लो सर एक सवाल और हो जाए, मैं कहा हो जाए पक्का, हो जाए पक्का, हो जाए सर जी, बहुत बढ़िया। यहां पे एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपको जैसे ये 12 पाई दिखा हुआ है ना, 12 पाई, ये एक्चुअली 120 पाई, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 120 पाई है एक्चुअली, इसमें मैं ठीक कर देता हूँ। ये सवाल आपने अभी सॉल्व करना है, और मैं तो कहता हूं मैं पोल दे देता हूं। अरे वाह सर, ये तो बहुत, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, पोल दे देता हूं। करंट फ्लोइंग थ्रू एसी सर्किट इज गिवन बाय टाइम टेकन टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। पोल दे देता हूं, पीक वैल्यू तक जाना है कहां से, फ्रॉम 0। सर एक बार वो दिखा दो ना, ब्रह्मास्त्र दिखा देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, ब्रह्मास्त्र देखना है देख लो। 0 से पीक वैल्यू तक जाना है, 0 से पीक वैल्यू तक, मतलब यहां से यहां तक जाना है, कितना लगता है टाइम, इन सब यहां से यहां तक जाना है, इन सबको जोड़ेगा t/4 आएगा, कितना आएगा, टी करके देख ले, t/12 t/24 और t/12 कितना आएगा दोस्त, t/4 आएगा। तो आंसर मैं खुद तेरे को बता रहा हूं कि 0 से एम्पलीट्यूड तक जाने में जो आंसर आता है t/4। अब तू बता t की वैल्यू 2π/ω पुट कर क्या आंसर आएगा, पोल दे दूं, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया, कितना टाइम हो गया, कब तक, 5:30 तक है ना अपनी क्लास, तो ठीक है। यल्लम गल्लम तो सब अपन खत्म कर ही लेंगे। एली की पॉइंट अभी तो नहीं हो पाएगा, रात वाली क्लास में हो पाएगा। पोल दे दूं, दे दीजिए ना सर,
पोल दे दीजिए ना सर। चलो करो। बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि सर्किटबाजी के अलावा भी कैसे कैसे सवाल आते हैं इसमें जेई में, तो वही आप नीट में एक्सपेक्ट करके चलो। आप समझ गए मैं क्या कह रहा था? अभी तक तो मैंने चैप्टर खत्म भी कर दिया होता बेटा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाता अगर मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताता, सिर्फ सर्किटबाजी बताता। लेकिन फिर ये ऐसे सवाल कौन करेगा बेटा? ये हो गया, इसका आंसर आएगा बेटा 1/240। कितना आएगा इसका आंसर? 1/240। डी आएगा, कैसे आएगा बताता हूं। डी ऑप्शन आएगा 48.41। ओके ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। चैट बंद रहती है अपनी तो अच्छे मतलब प्योर रिजल्ट्स आते एकदम। तन्मय, इसबा, आशावरी, सुशील, सिमरन, नीरज सिंह, देवांश, अंजलि, आदित्य, मिसबा, आमिन शेख। ओके ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र से दिखा दिया। 0 से ए तक जाने में जो समय लगता है वो सब जोड़ा है ना, सारे जोड़े तो t/4 आया। अब t की वैल्यू क्या होती है? 2π/ω। t की हकीकत क्या है? 2π/ω, और नीचे कौन है? 4 है। यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो। ओमेगा क्या है? ये जो टाइम के आगे कचरा पट्टी लगी रहती है ना, ये यही तो ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो टी के आगे जो लिखा हुआ है, टी के आगे जो लिखा हुआ है 120 पाई, यही कौन है? अरे टी के आगे जो लिखा हुआ है 120 पाई, यही ओमेगा है। तो हो गया 2π/ ओमेगा की वैल्यू आ गई 120 पाई, है ना। टी किसकी? ओमेगा की वैल्यू आ गई 120 पाई इंटू 4। पाई से पाई शहीद, 2 2 जा 4, 1/120 इंटू 2 इज 240। यह आंसर आ गया। कर लेंगे इस तरीके के सवाल। जब भी आपको इनिशियल, जैसे यहां पे तो दे रखा है कि देखो आपको दे रखा है पीक वैल्यू तक जाना है। कहां से जाना है? 0 से। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं जिसमें ये बोलेगा कहां तक जाना है, लेकिन ये नहीं बोलेगा कहां से जाना है, तो हम बाय डिफॉल्ट बोलेंगे 0 से जाना है। यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई प्यारे बच्चों को? फटाफट से बताएं। हमारी कॉलोनी में मेरे निकनेम के 4 लोग रहते हैं। हाँ मतलब और क्या, वही तो अनिश का है ना, होता है। हम्म हम्म हसनप्रीत बहुत बढ़िया बेटा। ऋषिकेश, पायल यादव, ठीक है। दे तो रखा है सीरत, कहां से कहां तक जाना है? कहां से कहां तक जाना है कैसे पता चलेगा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे तुम सवाल पढ़ते हो कि क्या करते हो? आंख बंद करके, अरे आंख खोल के सवाल पढ़ो भाई, आंख बंद करके सवाल नहीं पढ़ना। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0? लिखा हुआ तो है, ये क्या सवाल हुआ कि कैसे पता चलेगा कहां से कहां जा? क्या लिखा है? रीच द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है? ए, एम्पलीट्यूड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से ए। बेटा इस बात करो यार, यहां पे पिछले सवाल में भी दे रखा था बेटा, ऐसे मत करो, धक धक हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से? फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू। हाफ ऑफ द पीक वैल्यू मतलब हाफ ऑफ ए यानी a/2। पीक वैल्यू थी ए, हाफ ऑफ पीक वैल्यू यानी a/2 टू द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू थी, दे तो रखा है, कहां से कहां जाना है? सवाल पढ़ो तो सही। अरे भैया सवाल पढ़ो तो सही। अब देखो जब भी आपको ना बोले, जब भी आपको ना बोले, जब भी आपको ना बोले कि कहां से चलना है, तो हम हमेशा 0 से मान के चलेंगे। जैसे एग्जांपल है I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी, ऐसे करके दे दिया। फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू। क्या? ध्यान से पढ़ना आप सवाल, मैं सब तरीके के सवाल करवाता हूं क्लास में। टू रीच हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू। हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि टू रीच, कहां पहुंचना है, मंजिल है। टू रीच हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू यानी a/2। सर ये तो ये बोल दिया कहां तक पहुंचना है। हाफ ऑफ पीक वैल्यू यानी पीक वैल्यू थी तो उसका हाफ मतलब a/2। कहां से? तो दे नहीं रखा, तो बाय डिफॉल्ट नहीं दे रखा, तो 0 से मानो। वो कह रहा है कि कहां पहुंचना है a/2 तक, लेकिन कहां से नहीं दिया। अपन कितना मानेंगे भैया? 0 मानेंगे। अपन कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। तो बस 0 से a/2 पहुंचने में कितना समय लगता है? ब्रह्मास्त्र निकालो, ब्रह्मास्त्र निकालो। हे पार्थ ब्रह्मास्त्र निकालो। 0 से a/2 पहुंचने में कितना समय लगता है? t/12। 0 से a/2 पहुंचने में कितना समय लगता है? t/12।
12। खेल खत्म है, पैसा हजम है, तो आंसर कितना लगेगा? T/12। आपकी मर्जी, तो आप T को लिख दो 2π/ω और नीचे ये आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो ऐसे लिख के छोड़ दो, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, बोला ही था मैंने कि पॉइंट से सब कुछ सिंपल कर दूंगा, बोला ही था मैंने कि पॉइंट से सब कुछ सिंपल कर दूंगा। अच्छा, 0 से A/2 में, तो आंसर T/12 है। यस, टी की वैल्यू दे रखी टाइम पीरियड की तो ठीक है, नहीं तो टी की वैल्यू पुट करो 2π/ω। अब ओमेगा क्या है? तो ओमेगा ही है, तो या तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में दे रखा हो, नहीं तो ये हो जाएगा। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कर लो सिंप्लीफाई, मुझे क्या, π/6ω, जैसा आपको ठीक लगे। ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पे पहुंचना है, यानी ए तक पहुंचना है, लेकिन कहां तक पहुंचना है वो दे दिया, कहां से पहुंचना है नहीं दिया। तो आप मान लो 0 से शुरू करना है, 0 से ए, 0 से जाने में समय लगता है T/4। आंसर आ गया T/4। ब्रह्मास्त्र में चेक कर लेना, 0 से ए तक जाने में समय लगता है T/4। सिंपल, एकदम इजी और पीजी, लेमन स्क्वीजी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब कुछ सवाल दे रहा हूं, घर पे आराम से चटकाते रहना इनको। टू रीच 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। सर ये दिया है कि कहां तक पहुंचना है, 1/√2 टाइम ऑफ इट्स पीक वैल्यू यानी A/√2। अरे 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू होती है उसका 1/√2 टाइम यानी A/√2। ये नहीं दिया कहां से, तो 0 से करते रहना इसको, 0 से A/√2। ठीक है, अब देखो फिर वही, अब क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम टाइम इन विच करंट विल रीच टू इट्स पीक वैल्यू। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच करंट विल रीच टू इट्स पीक वैल्यू। करते रहना, कहां से? 0 से। कहां से? 0 से। समझ में आ रही बात? तो ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क में, पिछला वाला दे दिया होमवर्क में। हाँ सर, ठीक है सर, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जल्दी से सर्किट बाजी आप तो पढ़ा दो। मैंने कहा बिल्कुल बॉस, पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुकना, 1.25 मिली सेकेंड। ये कौन सा सवाल है? ये भी घर पे कर ले, ये अभी कर लेते, ये अभी कर लेते। एक जेईई मेन 2022 का सवाल है, इसको अभी करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको अभी करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो, यहां तक की बातचीत क्लियर है? सर क्या लिखा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड, कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेटेड, ये देखो इधर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओ, मैक्सिमम वैल्यू मतलब ए, आरएमएस वैल्यू मतलब A/√2। आरएमएस क्या होता है? पीक/√2। बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा पीछे, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहां तक की बातचीत क्लियर है? खूब सारे सवाल करवा दिए बेटा मैंने तेरे को, खूब सारे। ठीक है, अदीबा यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू नीड एनी गाइडेंस। कॉलोनी कंस्ट्रक्शन का बजट डाउन है, तो सब 51 रुपए, हाँ 51 रुपए का कंट्रीब्यूशन। सिद्धि कह रही है आपके कॉलोनी वाले कितने लकी होंगे जहां आप रहते हो। अरे यार उनको थोड़ी पढ़ाता हूं मैं। हाँ वो जानते हैं, लेकिन पढ़ाता थोड़ी उनको। बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, अभी जब उनके बच्चे जैसे बड़े होने लगेंगे तो गाइडेंस के लिए पूछने लगेंगे। नहीं तस्लीम, आपकी गलती नहीं है, आप रोज क्लास आओ, बस ये कह रहा हूं। आप रोज क्लास आओ बस। फिर भी सर लकी तो है, अरे धन्यवाद। ऐसा क्या बोलूं अब मैं इसमें। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आएगा? बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो? फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? ए से आरएमएस वैल्यू। बेटा बेवकूफ बना रहा सर, इसमें ब्रह्मास्त्र में कहीं भी आरएमएस वैल्यू तो लिखी हुई नहीं है। बड़ा अजीब आदमी है भाई, तेरे को नहीं बताया था A/√2 पीक/√2 आरएमएस होता है। अच्छा वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम से आरएमएस, आरएमएस मतलब क्या होता है? पीक/√2 यानी A/√2। ए से A/√2 तक, यहां तक आने में कितना समय लगेगा? देखो ए से A/√2 तक आने में तो 2 पड़ाव पार करने होंगे, ए वाला और ये वाला, T/12 और T/24। और हाँ सर, ए से A/√2 तक आने में एक ये टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल, T/12 T/24 यानी T/8, T/8। यस और नो बोलो, T/8
8। अच्छा सीरत, ओके बेटा, क्लियर है ना। तो आरएमएस वैल्यू यानी ए बाय यानी मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू बाय √2, तो उसके लिए आता है T/24 प्लस T/12 विच मेक्स इट T/8, विच मेक्स इट T/8। T/8 का मतलब हुआ T की जगह पुट करो 2π/ω इंटू 8। बेटा 2π/ω का वैल्यू कितना हो गया सर? ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा होता है, यहां पे ओमेगा नहीं दे रखा, लेकिन आप देखो सृष्टि कह रही सर आप जो भी टेक्निक हमें बताते हो प्लीज और किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। विशाल काफी देर से पूछ रहा है कैसे हो पायल। बेटा मेरा नाम पायल नहीं है, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। आप शायद मेरा नाम गलत ले रहे हो, बाकी अगर आप मेरा हालचाल पूछ रहे हो तो मैं ठीक हूं विशाल जी, ठीक है। तो चलो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई सर? यहां पे कुछ फंक्शन तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा होता है 2πf इंटू 8, ओमेगा होता है 2πf इंटू 8, ठीक है। 2π से 2π क्या हो गया? शहीद हो गया, ये आ गया 1/। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी 50, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 50 हो गई इंटू 8, कितना हो गया बेटा? 1/400। 1/4 होता है 0.25, तो बेटा 0.25/100 हो गया। इसको आप ऐसे लिख लो 2.5/1000, तो बेटा ये हो गया 2.5 मिली सेकेंड। क्या हो गया? 2.5 मिली सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। डन, ठीक है। ठीक है, हाँ मेरी कॉलोनी में प्लॉट खाली हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, मैं भी ढूंढ रहा हूं प्लॉट खाली हो तो मेरी कॉलोनी में, मैं खुद ले लूं। ठीक है, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस। स्पेस हो तो हमें बताइएगा, ठीक है, पक्का बताएंगे मेरी कॉलोनी में स्पेस होगा तो, ठीक है। डिमांड बढ़ती जा रही है यहाँ पे स्पेस की। चलो ये हो गया सॉल्व, है ना, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। चल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये तो हो गया सर। क्या प्रॉब्लम है सर? इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस क्या होती है? पीक बाय √2 यानी A/√2। तो ब्रह्मास्त्र से चेक किया, ऐसे A/√2 तक जाने में, ब्रह्मास्त्र वाली मशीन पे चेक किया, ए से A/√2 तक जाने में कितना समय लगता है, मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यानी T/12 और T/24, जो आता है T/8। और यहाँ पे T/8 हमने आंसर टिक कर दिया, लेकिन T/8 टी की जगह लिखा 2π/ω। ओमेगा यहां पे डायरेक्ट कोई फंक्शन दे नहीं रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा को पुट किया 2πf और आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, ये तो मतलब मजा ही दिला दिया, एकदम माहौल बना दिया। अब एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, उसके बाद फिर अपन अब आगे चलते हैं। सर आपने हमें एवरेज निकालना सिखा दिया, सर आपने हमें पीक निकालना सिखा दिया, सर आपने हमें आरएमएस निकालना सिखा दिया, सर आपने हमें ब्रह्मास्त्र बता दिया, अब हम तैयार हैं सर, आपने हमें मतलब बढ़िया सब बता दिया। तो ठीक है आगे चलेंगे। अभी की पॉइंट एक चीज देख लो कि जैसे ये मान लीजिए आई वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से धर्राटे काट रही है, ओम फो, है कि नहीं? तो एकदम धर्राटे काटता हुआ ये ग्राफ जा रहा है। और यहां पे आप अगर ध्यान से देखो मुन्ना, ये देखो, तो ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू करंट की, जितनी हो जाएगी I0, जो एम्पलीट्यूड होता है। ये जो वैल्यू, आप इसको मिनिमम वैल्यू नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू, जो होगी -I0। क्या हो गई? -I0। ये हो गई यहां पे 0, ये हो गई यहां पे I0, फिर हो गई 0, फिर हो गई यहां पे -I0, फिर यहां पे कितनी हो गई? 0। तो कभी कभी एक चीज पूछ लेता है, बहुत ध्यान से सुनना अब आप मेरी बात, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कोई नहीं बताएगा, और ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं और कहीं नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपके बैच में बता रहा हूं, पक्का प्रॉमिस, और कहीं नहीं बताऊंगा। ये जो पूरा आपको एक साइकिल दिख रहा है, एक कंप्लीट साइकिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है सर, एक कंप्लीट साइकिल। मैंने कहा इसमें कितनी देर लगती है? अरे यहां पे करंट की वैल्यू 0 होगी, टाइम थोड़ी 0 है। करंट की वैल्यू 0, फिर I0, फिर करंट की वैल्यू 0, फिर -I0, फिर 0, लेकिन यहां पे तो टाइम है, तो टाइम यहां पे कितना हो गया? 0। देखो पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम पीरियड T, तो आधी साइकिल कंप्लीट होने में T/2, तो 1/4 साइकिल। देखो ना, ये पूरा, ये आधा, ये आधे का भी आधा, आधा पाधा किसने पाधा, आई मीन टू से आधे का भी आधा, बोलो दादा, आधे का भी आधा, 1/4। यस सर, तो ये कितना हो गया? T/4। यस सर, ये हो गया T/4, 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 मतलब T/4, फिर T/4, फिर T/4, तो ये कितना हो जाएगा? 3T/4 हो जाएगा। हाँ जी सर, अरे सही बात है। अरे जैसे 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, मतलब समझ गए? 0, T/4, T/2,
3t/4 टी। अरे सर क्या कह रहे हैं, बिंदास। हाँ सर बिल्कुल सर, टकाटक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी या है ना, तो देखो 0t/4 t/2 3t/4 टी, थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी कभी हमसे एक बात कहता है पीक टू पीक वैल्यू, क्या कहता है, पीक टू पीक वैल्यू। तो देखो पीक टू पीक वैल्यू, देखो 0 से पीक तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t/4। पीक से वापस 0 आने में कितना टाइम लग रहा है, करंट यहां पे एक्स एक्सिस पे तो करंट 0 है, पीक से वापस से 0 आने में कितना टाइम लग रहा है, t/4। फिर 0 से नेगेटिव साइड की पीक में जाने में t/4, फिर नेगेटिव साइड की पीक वैल्यू से 0 आने में t/4, है ना। कभी बोलता है पीक टू पीक। पीक टू पीक का मतलब क्या होता है, पीक टू पीक, चोटी से चोटी। पीक मतलब होता है चोटी, पीक मतलब होता है चोटी। एक और पीक होती है, ये वाली पीक होती है, समझ गए, समझ गए। हाँ तो पीक टू पीक, पीक टू पीक मतलब वो हिंदी की पीक होती है, ये पीक टू पीक, ये इंग्लिश की पीक है, चोटी है। पीक मतलब चोटी। अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, पीक टू पीक क्या हो गया, पीक टू पीक मतलब कि I0 से माइनस I0 तक, I0 से कहां तक, माइनस I0 तक कितनी देर लगेगी, पीक से पीक कितनी देर लगेगी, बहुत सिंपल है। पीक से पीक कितनी देर लगेगी मैं आपको बतला देता हूं, ये देखो पीक से पीक कितनी देर लगेगी, ये देखो मैं आपको बतला देता हूं, टकाटक एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीक है, ये पीक है, तो यहां से यहां तक में कितनी देर लगेगी, ये t/4, ये t/4, t/2। ओ नाइस नाइस। ये देखो पीक I0, दूसरा पीक माइनस I0, पीक से पीक यहां से यहां तक जाने में कितनी देर लगेगी, t/4 से 3t/4 लगा लो, कितना आ गया, t/2 आ गया, कितना आ गया, कितनी देर लगेगी, t/2, t/4 प्लस t/4 कितना समय लगेगा, t/2 समय लगेगा। जस्ट फॉर फन बता दिया, पीक से पीक कितना, कभी बोलते पीक से पीक बताओ कितना समय लगेगा, t/2। और बाकी आप यहां से ब्रह्मास्त्र से नहीं देख सकते, अरे व्हाई नॉट, ब्रह्मास्त्र से देख सकते हो। यहां पे ब्रह्मास्त्र में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना, इसलिए मैं इसको साफ सुथरा कर देता हूं एकदम। पीक टू पीक, पीक टू पीक, एक पीक ये हो गई, एक पीक ये हो गई, एक पीक ये हो गई, एक पीक ये हो गई। पीक से पीक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, कितना टाइम लग रहा है, चेक करो बाबेओ। इसको 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 सबको ऐड करोगे, यहां से यहां तक आएगा t/4, यहां से यहां तक आएगा t/4, t/4 प्लस t/4 आ जाएगा t/2, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, थैंक यू स्वास्तिक बेटा। मुझतबा क्या रिपीट करना है बेटा, बताओ क्या रिपीट करना है, मुझतबा क्या डाउट है, बोलो क्या रिपीट करना है, बोलो। अरे रंजन रुक जा भाई, तेरा डाउट मैं ऑलरेडी ले चुका, रुक जा भाई, पहले पढ़ तो ले, कि मतलब एकदम चैट चालू करती डाउट डाउट डाउट, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। मुझतबा बेटा क्या रिपीट करना है बताओ तो सही। प्रीवियस क्वेश्चन कर देंगे, कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जेईई मेंस वाला कर देंगे। रंजन भाई तुम भी रुक जाओ, तुम्हारा भी डाउट क्लियर कर रहे हैं। अंशु ने लिखा डे बाय डे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है गुरुजी, वेल डन, थैंक यू शिफा। हाँ वंश सर को कॉल करेंगे किसी दिन, अरे उस दिन भी एक दिन आपके सामने किया था यार, अब भाई रहता है अपना बिजी एकदम, भाई अपना बिजी रहता है तो फोन नहीं उठाया, बाद में फोन आया फिर उनका, तब क्लास खत्म हो चुकी थी। करेंगे किसी दिन, ठीक है। चलो 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 चलो, एक सवाल रिपीट करना था, रिपीट कर देता हूँ, ये वाला सवाल बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट, ये सेम टू सेम है। अच्छा ये देखो 2022, अच्छा ये तो 2 बार चिपका दिया मैंने, सो सॉरी। देखो भाई ये वाला सवाल रिपीट करके मैं आगे बढ़ने वाला हूं, मुझे मत रोकना, मुझे मत टोकना, मैं सवाल रिपीट करके आगे बढ़ने वाला हूं, समय भी समाप्त होने वाला है। एक करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये क्या है, वही करंट है जो हमारे घर में आता है, जी हाँ पाजी, वही करंट है जो हमारे घरों में दौड़ रहा है, आपके मेरे हम सब के, ठीक है। चाहे आप कहीं भी किसी भी शहर किसी भी जगह रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर हम अमेरिका से आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आजा मुझसे कहते हैं तू क्या है बे, ठीक है। समझ में आप कोई है, कोई अगर कोई अमेरिका से क्लास अटेंड करता हो तो लिख देना, बता देना कि हम अमेरिका से आपकी क्लास अटेंड करते हैं। चलिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये तो अपने घर का करंट है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है।
फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब दिमाग में बसा ले, मैक्सिमम वैल्यू मतलब दिमाग में बसा ले, टैटू करवा ले हाथ पे। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है ए, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है ए टू द आरएमएस वैल्यू। क्या मैंने तेरे को कल चिल्ला चिल्ला के 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 नहीं बताया कि आई आर एम एस इक्वल्स टू आई पीक बाय रूट 2 होता है? नहीं बताया था। पीक वैल्यू यानी अरे मैं टैटू करवा ले, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ए। आरएमएस क्या होता है? पीक बाय रूट 2 यानी ए बाय रूट 2। तो कह तो रहा है मैक्सिमम वैल्यू यानी ए से आरएमएस वैल्यू यानी पीक बाय रूट यानी ए बाय रूट 2 तक आने में कितना समय देगा? वो तेरा दोस्त थोड़ी है पेपर सेटर जो तेरे को बता देगा कि एक काम कर ए से ए बाय रूट 2 पूछा हुआ है, ऐसे बताएगा क्या? या तेरे को इन्विजिलेटर बताएगा क्या कि बेटा एक काम कर ए से ए बाय रूट 2? कोई नहीं बताएगा, तुझे ही दिमाग लगा। उसमें है क्या? मैक्सिमम मतलब ए, आरएमएस मतलब ए बाय रूट 2। ब्रह्मास्त्र से चेक किया कि ए से ए बाय रूट 2 तक, ब्रह्मास्त्र से चेक किया कि ए से ए बाय रूट 2 तक, ए से ए बाय रूट 2 तक कितना समय लगता, मतलब यहां से यहां जाने में। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, अबे ये वाला इंटरवल यहां से यहां जा रहा है, कैसा आदमी? तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम टोटल टाइम जोड़ ले, टी बाय 12 प्लस टी बाय 24 आता है टी बाय 8। नहीं कर सकता? अरे यार ऐसे मत कर यार, टी बाय 12 प्लस टी बाय 24 टी बाय 8 आता है यार, ऐसे तो मत कर, ठीक है? अरे दादा क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए। हाँ सर काफी कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए, उनको पालो पोसो बड़ा करो, पढ़ाई लिखाई कराओ, उनकी शादी करो। अरे बच्चे मतलब स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो टी बाय 8 आंसर आएगा, टी बाय 8। अभी टी कौन सा टी होता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे फंक्शन दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैंने तुम्हें एक और चीज चिल्ला चिल्ला के चिल्ला बस गुरुजी बस, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ बताया था, 2 पाई एफ बता दिया। 2 पाई से 2 पाई शहीद हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना दे रहेगा? 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, 50 इंटू 8 होता है 400। अब ये मत कहना कि 1/400 2.5 मिली सेकंड कैसा है, तुम नहीं जानते, ऐसा मत बोलना, मैं बुरा मान जाऊंगा, कसम से गुस्सा हो जाऊंगा फिर मैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, अब आगे चलें, आपके घर आ जाए हम। अरे मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए दोस्तों, मोस्ट वेलकम है। चाय पियेंगे साथ में, कॉफी भी पी लेंगे। अमेरिका के बगल में केवल 12,000 किलोमीटर दूर, हाँ ज्यादा दूर थोड़ी अमेरिका से, बस 12,000 किलोमीटर। आप बहुत हंसाते हो, कंटिन्यू ले लीजिए। अरे बीच में दूसरी क्लास भी है ना यार, ठीक है। पूनम टैटू करवा ले तो नीट वाले पेपर नहीं देने देंगे। हाँ देखो कोई तो प्लूटो, सिमरन कह रही है कि मैं प्लूटो से क्लास अटेंड। यस अब दूसरे टॉपिक की बारी। भाई बहुत हो गया सर, प्लीज सर, हाथ जोड़ रहे हैं। किसने लिखा हम प्लूटो से क्लास अटेंड कर रहे हैं? चलो आओ बस, अब आपके और सर्किटबाजी के बीच में, यहां से सर्किटबाजी शुरू हो जाएगी, इंपिडेंस वगैरह, यहां से सर्किटबाजी शुरू हो जाएगी। तो कौन रोक रहा है हमको? बस एक दो छुटपुट छोटी मोटी नन्नी मुन्नी चीजें हैं जिन पे सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर सवाल बन गया तो ये मत कहना नहीं बताया था। हाँ छोटी मोटी चीजें हैं, देखनी पड़ेंगी दोस्तों। की पॉइंट, डायरेक्ट करंट से द्वारा, डायरेक्ट करंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई जो हीट होती है ना मुन्ना, वो होती है आई स्क्वायर आर टी। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट क्या होती है मुन्ना? आई स्क्वायर आर टी। क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी। अच्छा सर ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अब क्योंकि डायरेक्ट करंट में तो करंट फिक्स रहता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में तो करंट क्या होता रहता है? नटखट है, चंचल है, एकदम नटखट है, शैतान है, चंचल है ना? तो एसी के लिए हीट प्रोड्यूस हम लेते हैं आई आरएमएस का स्क्वायर आर टी। पहले इसको याद कर फिर इस पे सवाल करवाता हूं, पहले इसको याद कर फिर इस पे सवाल करवाता हूं। चल जल्दी सॉल्व कर, कर जल्दी से, मतलब इसको देख ले, मैं देख लेता हूं आवाज वगैरह सब सही आ रही है। पहले इसको याद कर फिर इस पे सवाल करवाता हूं। खट है, शैतान है, चंचल है ना? तो एसी के लिए हीट प्रोड्यूस हम लेते हैं आई आरएमएस का स्क्वायर आरटी। पहले इसको याद कर फिर इस पे सवाल करवा, पहले इसको याद। ठीक है, सवाल कर लें आप। चल ये हो गया, आज सवाल करते हैं, आज सवाल करते हैं फटाफट से। बहुत मजे की बात बताऊंगा फिर। देख सवाल पढ़, क्या लिखा हुआ है?
a direct current of 2 ampere and an alternating current having a maximum value of 2 ampere। ध्यान से, सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहिए, ध्यान से। एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पियर का और एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 एम्पियर की, फ्लोज थ्रू टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, एक ही रेजिस्टेंस से एक जैसे रेजिस्टेंस से पास होते हैं। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू रेजिस्टेंसेस विल बी, वाह, ये हुई ना बात। अब दूंगा मैं पोल इसमें, अब दूंगा मैं इसमें पोल। अब बताओ, अब खुलेगी तुम्हारी पोल, बताओ, अब बताओ, पोल दे दूंगा मैं। अभी मैंने बताया है क्या, इधर देख ले, हीट प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट करंट होता है आई स्क्वायर आर टी, एंड हीट प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट होता है आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। अब समझदार को कौन सी कॉफी? इशारा कॉफी। कौन सी कॉफी? इशारा कॉफी। ठीक है, मेरा तो आंसर आ गया भैया, मैं तो सोच भी लिया, मैंने तो सोच लिया, तुम भी सोच लो। कह दो ना +2, कह दो ना -2। चलो जल्दी बताओ। दे दूं, पोल दे दूं? करो। मतलब कोई अड़चन अब नहीं आएगी, ठीक है। सर्किट बाजी से पहले हमने अल्लम गल्लम जो भी इधर उधर की बातें पूछ सकता है सब देख लिया, सब देख लिया, ठीक है। चलो बस, 12 रुपए में आपका सॉस खत्म होने वाला है, टाइम इसका, अपनी क्लास का भी टाइम खत्म होने वाला है, बाकी रात को तो मिलना ही है। संडे की एक्स्ट्रा क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, वैसे तो इसका आंसर 2:1 आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आ रहा है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू रेजिस्टेंस, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? डायरेक्ट करंट का जिक्र हुआ है, उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट का जिक्र हुआ है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पियर है। हमें तो इसका मतलब वो कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू रेजिस्टेंसेस, मतलब कि हीट प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले डायरेक्ट करंट का जिक्र हुआ है तो डीसी, बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट का जिक्र हुआ है तो हीट प्रोड्यूस्ड इन एसी, हीट प्रोड्यूस्ड इन एसी। यस और नो? यस सर। तो डीसी में क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, और एसी में क्या होता है? आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। अब देखो ध्यान से, सेम टाइम का उसने बोला नहीं, लेकिन हम मानेंगे सेम टाइम इंटरवल के लिए फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस सेम है तो ये उड़ गया। अब ध्यान से देखो, तो डायरेक्ट करंट में करंट की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यस सर। और नीचे यहां पे आई आर एम एस चाहिए, क्या चाहिए? आई आर एम एस चाहिए, क्या चाहिए? आई आर एम एस। एक मिनट रुकना, एक्चुअली मैं इसमें कुछ ठीक करवा रहा हूं, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा कुछ दिक्कत दे रहा है तो उसमें टेक टीम कुछ ठीक कर रही है। आप समझते हो टेक टीम? टेक टीम को जानते हो आप? हाँ सर जानते हैं। टेक टीम को कौन नहीं जानता? कोई नादान ही होगा जो टेक टीम को ना जानता हो। हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर, आपको यहां पे गिवन है बेटा कि पीक वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 2, तो आपको पता आई आर एम एस क्या होता है? सर आई पीक बाय √2, आई पीक बाय √2, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो 2/√2 कितना हो गया? √2। इसका मतलब आई आर एम एस कितना हो गया? √2 हो गया। आई आर एम एस कितना हो गया? √2 हो गया। यस सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। आर एम एस होता है पीक बाय √2। क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है 2/√2 इज √2। आई आर एम एस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4/2 हो गया 2। देखो वो आ गया 2:1, यानी ऑप्शन सी। देखें कितने लोगों ने सही किया है, 48% लगभग लगभग, और अच्छा कर सकते थे बट कोई बात नहीं। खुली हुई चैट का 80% से अच्छा मेरे लिए बंद चैट पे 48% है। रुचिका, नीरज सिंह, इसबा, आशावरी, सुशील, कशिश, प्रणव, देवांश, मारिया अहमद एंड सेजल सिंह। ओके ओके बेटा, है ना? तो बात समझ में आ गई सबको? बेटा बात समझ में सबको आ गई है? जल्दी से बतला दो।
हाँ सर जी आ गई है, देखो बताओ, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है मम्मी पापा के अलावा। अरे सृष्टि बेटा तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, थैंक यू। मुस्कान स्विट्जरलैंड से अटेंड करती है, मतलब इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है कि बच्चे स्विट्जरलैंड से, प्लूटो वगैरह से मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, डन हो गया, फिल आ गया। हाँ सबसे पहले तो मम्मी पापा, और क्या है ना। बचपन में एक मूवी देखी थी, सलमान खान की थी, किसकी थी, उसमें क्या होता है, उसका बच्चा छोटा सा चश्मे वाला गोलू मोलू सा गाना गाता है रोते रोते, मुझे माफ करना ओम साईं राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, और वो पता नहीं क्यों रोने लगता है। और उसको रोता देख मतलब जो है एकदम बचपन में मैं भी भावुक हो जाता था एकदम, बोले यार अरे यार तो कितना इमोशनल सीन है, ऐसा करके गाना है, पता नहीं बहुत 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 छोटा था मैं तब मैंने सुना था। ठीक है, काफी पुराना सा गाना है। चलिए, तो डीसी मीटर और एसी मीटर, तो कहता है कि सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। राइमिंग क्या बिठाई है, मतलब गाने बनाने वाले ने भी, नहीं है ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो है डीसी मीटर और एसी मीटर। ए बेटा, डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए अलग डिवाइसेस होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए अलग डिवाइसेस होते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट अलग चीज है भाई, अलग सौदा उसका डायरेक्ट करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का सौदा अलग है। तो ये डीसी मीटर मतलब ये वो डिवाइसेस हैं, डीसी मीटर ये वो डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए काम आते हैं। एसी मीटर ये वो डिवाइसेस हैं जो किसे मेजर करने के लिए काम आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को। ओके, तो आराम आराम से सुनना, काफी सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है, आपका बहुत फायदा होगा, और हो सकता है कि बोर्ड्स में भी आपका एक कंपैरिजन आ जाए। एक एक करके अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डीसी मीटर याद है, पढ़ाया भी था, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था ना सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हाँ सर जी बिल्कुल सर पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। हाँ सर, उसमें टॉर्क लगता है, घूमता है, सुई से अटैच होता है, वही है। किस पर बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन एसी मीटर जो है, एसी मीटर जो है, देखो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो वो टॉर्क वाले कंसेप्ट पे लगेगा ना, तो ऐसे 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 होगा, वो एक ही जगह ऐसे ऐसे हिलता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे, वो ऐसे ऐसे करता रह जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे अलग है। बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मीटर एसी मीटर किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। ओके, डीसी मीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, ये हमने डिराइव भी किया था, याद करो। हाँ सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने बतलाया था, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना बेटा? हाँ सर। वैसे ही यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है एसी मीटर में, वो करंट के स्क्वायर या हीट प्रोड्यूस्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओ नाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्केल क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डीसी मीटर पेपर में बोलेगा किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। एसी मीटर किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शन होता है, यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, यानी हीट प्रोड्यूस्ड के प्रोपोर्शन होता है। अच्छा ठीक है, ये स्केल पे मैं अभी आता हूं। सबसे पहले देखो रीडिंग ये क्या मेजर करता है, ये एवरेज वैल्यू मेजर करता है। डीसी मीटर क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू। अब अगर एसी मीटर भी एवरेज वैल्यू मेजर करने लगेगा, तो जैसे जैसे साइन हो गया उसका पूरे साइकिल में एवरेज तो जीरो आएगा, हाँ। कॉस हो गया उसका पूरे साइकिल में एवरेज तो जीरो आएगा। तो एसी मीटर एवरेज नहीं मेजर करता, एसी मीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। ओ एग्जांपल, डीसी मीटर का एग्जांपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एसी मीटर का एग्जांपल, एसी मीटर का एग्जांपल हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर। हॉट वायर जब भी आ जाए ना, हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर, समझ जाना है कौन सा है, ये एसी को मेजर करने वाला है। सिंपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डीसी, जहां भी वर्ड आ जाए हॉट वायर, गर्म तार, हॉट वायर, मतलब समझ जाना कि ये कोई आम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर। थोड़ा ध्यान से, हॉट है, हाथ जल सकता है, ठीक है। अच्छा सर, अब यहां पे एक चीज लिखी, स्केल लीनियर है, यहां पे लिखा है स्केल नॉन लीनियर है।
इसके स्केल पे भी सवाल बनाया जा सकता है। कैसे? स्केल लीनियर क्यों है? क्योंकि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो ऐसा स्केल आ जाएगा कि भाई ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके लीनियर स्केल है। 0 जैसे स्केल होता है 0 1 2 3 4 5। नॉन लीनियर, अरे ऐसा कुछ देखने में बहुत अजीब लगेगा। 0 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ऐसे ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसे बढ़ रहा ना, हर स्टेप में एक से बढ़ रहा है। 1 1 1 1 1 1 का डिफरेंस है लीनियर। ये देखो 0 1 4 9 16 25। पेपर में 4 ऑप्शन देगा, स्केल बनाएगा ऐसे, 4 स्केल बनाएगा, ऐसा ऐसा और 2 बोलेगा डीसी मीटर का कौन सा स्केल है, लीनियर वाला। पेपर में ऐसे ऐसे 4 स्केल का डायग्राम बनाएगा नीट में, और कहेगा एसी मीटर का स्केल कौन सा है, ये नॉन लीनियर। बोल मजा आया कि नहीं आया? बोल तेरे को मजा है? जब भी हॉट वायर लग जाए, हॉट वायर मतलब एसी, जब भी वर्ड यूज हो जाए हॉट वायर मतलब एसी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजेदार चीज मैंने तेरे को पढ़ा दी एकदम। फील आया तो बता। हाँ फील आया तो बता। फिर से मेरी चैट अटक गई है, मैं फोन में चेक कर लेता हूं। चेक करो बाबियों, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ जो टेक टीम भी पता नहीं कर पा रही है। यहां पे दिख जाएगी, इसके फोन में देख लेता हूं। आपके लेग कहाँ है? अरे रंजन सिंह, खींचोगे क्या लेग मेरे? रंजन सिंह ने लिखा है आपके लेग कहाँ है? जहां सबके होते हैं मेरे भी लेग वही हैं। खींच 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 के गिरा तो नहीं दोगे? नीट के पहले मोटिवेट कर देना। अरे इतना मोटिवेट कर दूंगा, इतना मोटिवेट कर दूंगा कि तुम पेपर के ऊपर चढ़ के पेपर को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो यार। चैट में लगता है कुछ गड़बड़ है, चैट में लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक करवाएंगे इसको। ठीक है, क्लियर है, डन हो गया। अब देखो सुनो, अच्छा आशीर्वाद लेने के लिए, फिर ठीक है, दिमाग में घुस गया। चलो क्लियर है। भागलपुर से बिहार, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, आ गई चैट। ठीक है। ट्रिपल एस वियर सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द सन फ्रॉम हिज आइस। अरे बाप रे बाप। क्लास कितने हुए तक? बस अभी खत्म कर देंगे क्लास अभी कर देंगे खत्म 3-4 मिनट में। अब देखो इधर, सुनो सुनो आराम से, सुनो सुनो सुनो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे साझा करूंगा, अभी करूंगा, जिसपे सवाल बनता है। उससे पहले देखो कैसे बेवकूफ बनाने की, मतलब ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश। ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की कैसी कोशिश? नाकाम कोशिश। An alternating current is given by I equals to I naught sin omega t plus I2 cos omega t. Okay. A hot wire emitter will give a reading. अब देखो, अब बच्चा फंस गया, ये फंसा। हॉट वायर एमिटर कौन सी रीडिंग देगा? अरे साला कौन सी रीडिंग पूछी है? पीक वैल्यू पूछी है, एवरेज वैल्यू पूछी है, आरएमएस वैल्यू पूछी है। हॉट वायर जैसे ही हमने देखा हॉट है, गर्म है, जैसे हमने देखा गर्म है, मतलब समझ में आ गया कि ये एसी मीटर है। नहीं 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 सालू के, यहां कुछ तो गड़बड़ है। एसी मीटर है तो एसी मीटर क्या मेजर करता है सालू के? आरएमएस वैल्यू। हॉट वायर मतलब एसी मीटर क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है आरएमएस वैल्यू निकाल ली है। और इसकी आरएमएस वैल्यू हमने बचपन में ही निकाल ली थी गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले भी निकाली थी, कल भी निकाली थी। तो अब हम इतने पागल नहीं कि हम बार बार निकाल लें इसकी आरएमएस वैल्यू। हम कल भी निकाले थे, आज भी निकाले थे इसकी आरएमएस वैल्यू। ये आ जाएगी √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का √। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सालू के क्लियर है क्या? हाँ सालू के बहुत बढ़िया, जल्द सालू के क्लियर। वो सालू के क्या करता था, ऐसे ब्लड को ऐसे यूं करके टेस्ट करके पता लगा लेता था ब्लड ग्रुप क्या है, याद है आपको? सालू के नहीं करता था ऐसे ऐसे यूं, ऐसे सैंपल आता था उसके पास, ब्लड सैंपल ऐसे ऐसे यूं करता था और बता देता बी पॉजिटिव है। नहीं करता था, नहीं करता था सालू के ऐसा? बोलो क्लियर हो गया? हाँ जी पाजी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉट वायर मतलब एसी मीटर, और एसी मीटर क्या मेजर करता है? एसी मीटर मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? दिमाग में घुसा नहीं, आपने घुसा दिया गुरुजी। अरे अपना तो सारा कंसेप्ट दिमाग में घुसता ही घुसता है। यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया।
सालू के क्लियर, ए पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज सुनो, एक चीज सुनना बहुत ध्यान से, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहले तो एक काम कर दो, ये वाला सवाल करा दो, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। डीसी मीटर क्या मेजर कर सकता है एसी मीटर, पहले एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद क्लास की छुट्टी। 5 + 10 sin 100 पाई एक करंट है। अच्छा ठीक है, समझ गया। एक करंट है कितना, 5 + 10 sin 100 पाई एम्पियर इज मेजर्ड यूजिंग डीसी एंड एसी मीटर्स, फाइंड देयर रीडिंग्स। फिर वही बात, दिखा दी ना औकात, कर दी ना छोटी बात। डीसी और एसी मीटर से मेजर करेंगे, क्या क्या रीडिंग्स आएगी। हाँ सही है, थैंक यू। रिदम ने लिखा सर आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। रिदम बेटा थैंक यू, थैंक यू रिदम, खुश रहो। इंग्लिश हिंदी का यूट्यूब चैनल नहीं पता बेटा मेरे को। कशिश ने लिखा सर दादी कॉल्स यू इनोसेंट, थैंक यू। यस आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, थैंक यू सो मच। हाँ बीवी नंबर 1 वाला गाना है वो। हाँ मम्मी भी क्लास देख रही है सानी का, ओके। ब्लेसिंग्स के लिए पूछ रहा, अरे मुझे भी पता है ब्लेसिंग्स के लिए पूछ रहा था, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं। तेरे को देखो रंजन, मेरे को पता है कि मतलब तेरे को पता है कि अपना थोड़ा नेचर मजाकिया है, मुझे पता है। लेग्स कहाँ है बच्चा तभी पूछेगा आशीर्वाद लेने के लिए, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। लेग्स कहाँ है, दिखा पाऊंगा क्या मैं कि लेग्स कहाँ है, क्या मैं इतना फ्लेक्सिबल हूं। ओए भैया ये रे लेग्स दिख रहे हैं क्या, ओ भैया नस खिंच गई, बुढ़ापा आ गया है। चलो देखो 5 + 10 sin 100 पाई टी एम्पियर इज मेजर्ड यूजिंग डीसी एंड एसी मीटर, फाइंड देयर रीडिंग रेस्पेक्टिवली। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, डीसी मीटर क्या मेजर करता है, डीसी मीटर मेजर करता है एवरेज वैल्यू, ओके। और एसी मीटर क्या मेजर करता है, एसी मीटर मेजर करता है आरएमएस वैल्यू, एसी मीटर मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। अच्छा सर ठीक है। अब तो इसके अरे यार कल ही तो बताया था एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्यों हिला डाला ना। एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे I = 5 + 10 sin 100 पाई टी। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर एवरेज की बात करें तो 5 + 10 sin 100 पाई टी। छोड़ रहा हूं बस इस सवाल के बाद। एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का एवरेज 5, 10 साइन का एवरेज 0, खत्म गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। 5 एम्पियर एवरेज वैल्यू आ गया। तो डीसी मीटर एवरेज मेजर करता है, डीसी मीटर चिल्ला चिल्ला के कहेगा 5 एम्पियर। एसी मीटर मेजर करता है आरएमएस, आरएमएस के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, साइन के अंदर जो भी आई डोंट केयर साइन स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है क्या, ये जान के कि जब आप पढ़ाई करते हो आपके पेरेंट्स दादा दादी आपके घर वाले आपके अपने आपके साथ बैठते हैं, तो वो मुझे इमेजिन करके बड़ा अच्छा सा लगता है। मतलब मैंने तो वो टाइम नहीं देखा क्योंकि हमारे टाइम में ये सुविधा नहीं थी, है ना। और ये बहुत अच्छी सुविधा है, सही है कि नहीं, घर बैठे बैठे पढ़ाई बहुत ही प्यारी सुविधा है यार। तो मतलब मैं इमेजिन करके थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुश हो लेता हूं क्योंकि मैंने तो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बीइंग अ स्टूडेंट। अब मैं स्क्रीन के इस साइड हूं, आप देख रहे हो अपने घर वालों के साथ, तो मेरे को सोच के बड़ा अच्छा सा लगता है। बहुत ही अच्छी बात है यार ये तो, है ना। ठीक है तो चलो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और वैसे भी अपनी क्लास तो फैमिली फ्रेंडली रहती है ना। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कितना हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यस सर। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप स्क्वायर ले लिया, दूसरा स्टेप एवरेज लो, 25 का एवरेज 25, 100 साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ प्लस 2 × 5 × 10 साइन का एवरेज 0। सरपंच जी तो चल दिए, कौन करेगा अब गांव की रखवाली, मैं सोच रहा हूं मैं ही कर लूं। 100/2 इज 50, 50 + 25 इज 75, है कि नहीं। 100/2 इज 50, 50 + 25 इज 75। सो आंसर क्या आएगा, √75 एम्पियर। तो डीसी क्या मेजर करेगा 5 एम्पियर और एसी क्या मेजर करेगा √75 एम्पियर। खत्म गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। बोलो मजा आया। अच्छा सिमरन कह रही है कि प्लूटो से और भी लोग आपके क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर है, पूरी फैमिली आपकी तारीफ करती है। अरे यार ये तो मतलब मेरा सौभाग्य है, थैंक यू सो मच। चलो यार ठीक है। तो डीसी फालतू की बात कर रहा है, डीसी मेजर करता है एवरेज, एवरेज वैल्यू खूब निकलवा दी, पीएचडी करवा दी। एसी मीटर मेजर करता है आरएमएस, आरएमएस खूब निकलवा दी, जेई मेंस के सवाल करवा दिए।
ठीक है, अब बस दुआ दीजिए, बिल्कुल ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से, ठीक है। अरे थैंक यू, ओके पूनम, खुश रहो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो अब चलो यार, तुम चलो, तुम्हारा ब्रेक है। मैं अभी ब्रेक के बाद जब अपन मिलेंगे, मतलब कि 7:30, तब मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा कि डीसी मीटर कैन ओनली मेजर डीसी करंट बट एसी कैन मेजर एसी एंड डीसी। मैं पढ़ाऊंगा, टू बी कंटिन्यूड है ना, टू बी कंटिन्यूड, अभी पढ़ाऊंगा। अभी तुम जाओ और फिर सर्किट बाजी शुरू होगी 7:30 बजे। थैंक यू, बिल्कुल जरूर नीट निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा बेटा। जो कोई भी आप वन शॉट शुरू करो कनक, ज्यादा सोचो मत, सब बढ़िया ही है, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं ना, तो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, तो मैं चलता हूं, 7:30 बजे मिलूंगा। कब मिलूंगा? 7:30 बजे, ठीक है। पुराना रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा तो यार किसी वीकेंड पे करो यार, किसी वीकेंड पे करो, है ना, वीकेंड पे करो रिवाइज। चलो ठीक है, मिलते हैं 7:30 बजे वापस से, 7:30 बजे हम वापस मिल रहे हैं 2 घंटे बाद। चलो ठीक है, चलो अभी मैं डाउट एक साथ ले लूंगा, रंजन बेटा डाउट एक साथ ले लूंगा, 7:30 बजे वाली क्लास में डाउट एक साथ ले लूंगा, लास्ट ही लास्ट में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।